हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट पर। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो बीएचयू की ओर से एक इंपॉर्टेंट नोटिस आ चुकी है जिसमें उन्होंने एडमिशंस को लेकर के, काउंसलिंग को लेकर के सारी चीजें, सारा ब्यौरा यहाँ पर दिया हुआ है। और आपका अलॉटमेंट रूल्स क्या है, ठीक है, वो सारी बातें बताई हैं। स्पॉट राउंड क्या होगा, फ्रीज, अपग्रेड, ये सारी बातें इन्होंने बता दी हैं इस नोटिस में। तो एक एक करके इस पूरे नोटिस को हम पढ़ेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें निकल कर आ रही हैं उसको हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लो। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च करना है बीएचयू एडमिशन काउंसलिंग, ठीक है। ये सर्च करने के बाद यहाँ पर इस वेबसाइट पे आप आ जाओगे और जैसे यहाँ पर ये वेबसाइट पे आओगे, देन यहाँ पर देखोगे सबसे ऊपर ही ये नोटिस, यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे ये जो है ओपन हो जाएगा। अब इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या बातें जो है बताई गई हैं और हमारे काम की कौन कौन सी बातें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर बात निकल कर आ रही है, जनरल इंफॉर्मेशन, वो उतने काम का नहीं है। इंफॉर्मेशन अबाउट CAPUG 2025, तो ये एक पोर्टल है, ठीक है, जैसे कि CSS पोर्टल दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए है, वैसे ही किसी भी यूजी प्रोग्राम में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए इस पोर्टल पे आपको यहाँ पर, इस पोर्टल के थ्रू ही सारा काम यहाँ पे होता है। सेंट्रलाइज पोर्टल है, किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है इसी पोर्टल के थ्रू सारी चीजें यहाँ पर होंगी, ठीक है। फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बारे में आप जानते हो, उसमें बताने कोई बात नहीं है। प्रोग्राम सिलेक्शन और प्रेफरेंस के बारे में बताया जा रहा है, जो कि आप अभी, ये पोर्टल ओपन ही है तो आप इसमें अपना प्रोग्राम सिलेक्शन और प्रेफरेंस कर सकते हो, ठीक है, ये प्रक्रिया चल रही है। अलॉटमेंट रूल्स क्या है वो आप जान लो अभी, ठीक है। सीट, यहाँ पर ये जो है सीट अलॉटमेंट एंड एडमिशन, ये जानना जरूरी है। अलॉटमेंट रूल्स जानने जरूरी है। सब्सिक्वेंट राउंड कौन कौन से आने वाले ये जानना जरूरी है। अपग्रेड और फ्रीज का रूल क्या कहता है वो हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। और जो है अगर यहाँ पर सीट अलॉट हो गया, एडमिशन हो गया, तो यहाँ पर एडमिशन को विड्रॉ कैसे किया जा सकता है उसके बारे में भी यहाँ पर बताया जा रहा है। तो एडमिशन को आप जो है विड्रॉ भी कर सकते हो। मान लो कि अभी बीएचयू में आप एडमिशन ले लेते हो, आप यहाँ पे फी पेमेंट कर देते हो, लेकिन कल को आपको डीयू में आपका एडमिशन हो जाता है, आपको लगता है कि नहीं सर मुझे डीयू में लेना है, तो आप यहाँ से विड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। मिड इंटर रजिस्ट्रेशन क्या होता है, स्टॉप राउंड एडमिशन, ठीक है, टाई ब्रेकिंग रूल, ये सब उतना जाना जरूरी नहीं है। हाँ, ये जरूरी है फी एंड रिफंड पॉलिसी के बारे में जानना, तो फी कैसे आपको रिफंड हो सकता है वो बातें भी यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो एक एक करके चलते हैं हम लोग आगे। CAP के बारे में जानना उतना जरूरी नहीं है, वो पोर्टल है, ठीक है, जैसे CSS पोर्टल है। सीधा हम आते हैं आगे, ठीक है। जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट CAP उतना भी जरूरी नहीं है ये जानना, ठीक है। ये समझ सकते हो, आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन फी आपको 500 रुपए लग रहा है, ठीक है। ये आप सब जानते हो, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी के लिए 250 रुपए जो है SC ST PWD के लिए है। और इसके बाद यहाँ पे आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, पहले बताया जा रहा है कि जब भी आप फॉर्म भरो तो यहाँ पर डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप के थ्रू भरो, ताकि फॉर्म भरने में आपको कोई दिक्कत परेशानी ना आए। अगर आप फोन से भरोगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बारे में बताया जा रहा है, ये सब हम लोग जानते थे। कैंडिडेट शुड डिलिजेंटली कंप्लीट द CAP 2025 एप्लीकेशन फॉर्म सिंस एडिटिंग विल नॉट बी परमिटेड वंस द फॉर्म इज सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो एडिट करने का ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा बाद में, तो ध्यान रखना कि आप जो है अच्छे से जो है सबमिट करना। फाइनल सबमिट करने से पहले उसको प्रीव्यू पेज पर जा करके अच्छे से सारी चीजें मिला लेना। ऐसा ना हो कि आपका जेंडर मेल है और आपने फीमेल भर दिया था गलती से, फिर बाद में एडिट नहीं कर पाओगे, फिर परेशान हो जाओगे, ठीक है। द CAP एप्लीकेशन फॉर्म कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप, ठीक है। तो 3 स्टेप में आपका जो है ये पूरा जो है यहाँ पर आपका कंप्लीट होने वाला है एप्लीकेशन फॉर्म। पहला है प्रोफाइल कंप्लीशन, जिसमें आप जो है ये सारे डेटा देते हो, प्रोफाइल डिटेल, अदर डिटेल्स, अचीवमेंट डिटेल्स, ठीक है, एकेडमिक डिटेल्स, एलिजिबिलिटी एंड रिलेवेंट अपलोड्स, ठीक है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने सब इसी में हो जाएगा। देन यहाँ पर प्रोग्राम सेक्शन, तो प्रोग्राम सेक्शन में कहा जा रहा है कि आपको प्रेफरेंस भरने होंगे, ठीक है। ऑर्डर द प्रेफरेंसेस एंड सेव द चेंजेस, हमेशा ध्यान रखना जब भी आप कोई प्रेफरेंस ऐड करोगे या फिर रिमूव करोगे, सेव करना मत भूलना, ठीक है। सेव चेंजेस पे क्लिक करना जरूरी है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ एनी प्रोग्राम ऑफ इट्स प्रेफरेंसेस लोकेशन विल डिपेंड ऑन कैंडिडेट्स 12th क्लास स्ट्रीम एंड द सब्जेक्ट स्टडीड एंड द CUT टेस्ट पेपर अपीयर, ठीक है। तो जो भी आपने क्लास 12th में स्ट्रीम लिया है उसके आधार पर डिपेंड करता है कि भाई आपको यहाँ पे प्रेफरेंस कौन कौन सा शो करेगा, ठीक है। तो सबको सारे प्रेफरेंसेस शो नहीं करेंगे। आपने क्लास 12th में जो पढ़ाई करी है और जो यहाँ पर आपने यहाँ पर CUT में टेस्ट पेपर अपीयर हुए हो, उसी के आधार पर आपको यहाँ पर प्रेफरेंसेस देखने को मिलेंगे, फिर उन्हीं में से आप सेलेक्ट कर पाओगे। रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट कर दोगे, देन यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा, देन रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर लॉगिन करोगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे क्या होता है, आप रजिस्टर पर क्लिक करते हो, देन आपके ईमेल पर एक जो है OTP जाता है, OTP फिल करते हो, देन यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट करने को आपको बोला जाता है। पासवर्ड क्रिएट करके देन उसी डैशबोर्ड पर आकर के लॉगिन करते हो उस पासवर्ड के थ्रू और एप्लीकेशन नंबर के थ्रू, और जो है आप जो है फिर प्रोफाइल सेक्शन पे पहुंच जाते हो।
तो प्रोफाइल सेक्शन पे यहाँ पे देखो क्या कहा जा रहा है, कैंडिडेट हु सिलेक्टेड द पीडब्ल्यूडी कैटेगरी इन सीयूटी यूजी 2025 आर नॉट परमिटेड टू अल्टर देयर कैटेगरी इन सीएपी 2025। भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल करके आ रही है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ऐसे से हमने कल एक वीडियो लिया था, ठीक है, मतलब लाइव क्लास, उसमें बताया था कि यहाँ पर आप अपने कैटेगरी को चेंज कर सकते हो, लेकिन स्पेसिफिकली देखें यहाँ पर अगर हम पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को लेकर के, तो यूए कैटेगरी यहाँ पर आप चेंज नहीं कर पाओगे। अगर आपने सीयूटी में पीडब्ल्यूडी कैटेगरी भरा था तो ये इसमें ऑटोमेटिक ले लिया जाएगा, मतलब आपको चेंज करने का कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, ठीक है। वुड हैव ऑलरेडी बेनिफिटेड फ्रॉम पीडब्ल्यूडी अकोमोडेशंस सच एज एडिशनल टाइम एंड प्रोविजन ऑफ स्क्राइब, ठीक है, ड्यूरिंग सीयूटी यूजी 2025, तो उसका फायदा पहले उठा चुके हो, तब उसको चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये सारी चीजें हैं और आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एम्प्लॉय वार्ड कोटा के बारे में बताया जा रहा है कि भाई अगर आप हो, ठीक है, क्लेम करना चाहते हो तो यहाँ पर ये चीज पढ़ लेना, ठीक है। ये जो भी एम्प्लॉय वार्ड कोटा से, ठीक है, स्पोर्ट्स सेक्शन के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि कैंडिडेट इंटेंडिंग टू अप्लाई फॉर एडमिशन अंडर द स्पोर्ट्स जो है सुपर यूनिवर्सिटी कोटा आर एडवाइज टू सबमिट सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, ध्यान रखना, ठीक है, अप टू 3 मेरिट पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट ऑब्टेन्ड इन द प्रीसीडिंग 3 years इन अ 1 PDF फाइल, मतलब 3 साल का जो भी यहाँ पर है आपके पास होगा कुछ ऐसा, ठीक है, मुझे पता नहीं इतना डिटेल में क्योंकि मैं स्पोर्ट्स से नहीं हूँ, बट जो भी है आपके पास, तो तीनों को मिला करके यहाँ पर 3 साल का जो भी सर्टिफिकेट है एक PDF फाइल में बना करके, और उसको जो है इश्यूड बिटवीन, ध्यान रखना कि ये इशू होना चाहिए कब से कब तक, तो 1 मई 2022 से लेकर के 30 अप्रैल 2025 के बीच का होना चाहिए, जो भी आप सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हो। इसका डेट यहाँ पे दे दिया कि जो कि इंपॉर्टेंट है जानना उनके लिए जो स्पोर्ट कोटा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड यहाँ पर अच्छे से करना भाई, ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर SC ST OBC NCL, ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर स्पोर्ट करें, मस्ट वेरीफाई दैट देयर नेम इन सीयूटी यूजी 2025 मैचेस द नेम ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट्स, ध्यान रखना जो सीयूटी यूजी 2025 में भरा था वो मैच करना चाहिए, ठीक है, नाम सब देख लेना, ठीक है। एडिशनली द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स पेरेंट्स मस्ट आल्सो अलाइन विद दोज स्टेटेड ऑन द सर्टिफिकेट, ठीक है। तो जो भी आप सर्टिफिकेट अपलोड करोगे, चाहे सीयूटी यूजी में आपने दिया था, मतलब जो भी चीजें अपलोड करी थी, और जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे क्लास 12 का हो गया, या फिर यहाँ पे बात करें SC ST OBC जो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स होते हैं, उसमें जो भी आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम जो लिखा हुआ है, वही सेम वहां पर आपके क्लास, मतलब मैच होना चाहिए सारी चीजें, ठीक है। ऐसा ना हो कि कहीं पे मिस मैच हो, क्लास 12 में कुछ और लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट में कुछ और लिखा हुआ है, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और जो है यहाँ पर, ठीक है, फॉल्स कोई चीज मत भरना, नहीं बाद में दिक्कत हो जाएगा। द कैंडिडेट मस्ट अपलोड द रिक्वायर्ड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स विजिबल एंड रीडेबल, ठीक है, ध्यान रखना विजिबल होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा कर डाल दिया है, पता चल रहा है कि खोलने पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा उसमें, ठीक है, ऐसा मत करना। प्रीव्यू पेज पे एक बार जरूर से यहाँ पर देख लेना, सबमिट करने से पहले, लॉक करने से पहले एक बार प्रीव्यू पेज पे जाकर के अच्छे से सारी चीजें मिला लेना। पिछली बार हो चुका है, एक बच्चा जो है मेल था, फीमेल कैटेगरी भरा हुआ था, तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। प्रोग्राम सिलेक्शन एंड प्रेफरेंसेस, ठीक है, यहाँ पे भाई नया चीज जो निकल करके आ रहा है सब्जेक्ट मैपिंग के बारे में, ठीक है, सब्जेक्ट मैपिंग के बारे में। कैंडिडेट मस्ट लॉग इन देयर एडमिशन डैशबोर्ड टू सेलेक्ट द प्रोग्राम दे विश टू परस्यू फॉर एडमिशन। बनारस यूनिवर्सिटी विल यूटिलाइज द सीयूटी यूजी 2025 स्कोर्स प्रोवाइडेड बाय NTA टू कैलकुलेट प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट स्कोर्स। कैंडिडेट विल बी एबल टू व्यू देयर प्रोग्राम स्पेसिफिक सीयूटी कोर्सेज, ठीक है। तो प्रोग्राम स्पेसिफिक आपको सीयूटी कोर्स यहाँ पे देखने को मिलेगा फॉर ऑल एलिजिबल प्रोग्राम्स, ठीक है। जिस प्रोग्राम में आप एलिजिबल होगे वही आपको यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है, सब कुछ आपको नहीं दिखेगा। तो सब्जेक्ट मैपिंग ये भाई थोड़ा नया देखने को मिल रहा है हमको, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट फुलफिल द सब्जेक्ट स्टडीड एट क्लास 12th एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर रजिस्टर्ड कोर्स, ठीक है। तो मतलब क्लास 12th का जो रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी है, वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे आप BA करने जा रहे हो तो BA का जो है कि आपके जो है क्लास 12th में इतने परसेंटेज होना चाहिए, उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और कुछ है क्या, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट मैप द सब्जेक्ट्स subject during filling academic details with the subject listed in the drop down of application form and portal. In case any subject is not listed, then select other and map it with its closest subject from the drop down subjects. तो ये ऐसा जैसे DU में यहाँ पर होता है, वैसा यहाँ पे सब्जेक्ट मैपिंग कराने की बात कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि ऐसा पहले नहीं कहा गया था कि कुछ हम सब्जेक्ट मैपिंग करवाएंगे, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया सब्जेक्ट मैपिंग के बारे में, जैसे DU में होता है शायद वैसा ही यहाँ पर भी रहने वाला है। हमने अभी एप्लीकेशन फॉर्म किसी बच्चे का भरा नहीं है, लेकिन आज शायद मैं भरने वाला हूँ एक बच्चे का, ठीक है। तो वहां से मुझे शायद इसके बारे में पता चल पाएगा कि कैसे सब्जेक्ट मैपिंग यहाँ पे करवाया जा रहा है। लेकिन आपने अगर भरा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि सच में सब्जेक्ट मैपिंग यहाँ पे करवाया जा रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, जरूर बताना। यूनिवर्सिटी रिजर्व्स द राइट टू डिटरमाइन सब्जेक्ट्स, ठीक है, इक्विवेलेंसी तो दो
इक्विवेलेंस कमिटी एंड इट्स डिसीजन विल बी फाइनल एंड फाइंडिंग, ठीक है। इनकी एक कमिटी है भाई, ठीक है, कमिटी बैठा रखा है इन्होंने। कैंडिडेट्स शुड हैव अपीयर्ड इन एनटीए सीयूटी यूजी टेस्ट पेपर, ठीक है, टेस्ट पेपर रिक्वायर्ड फॉर रजिस्टर्ड कोर्स फॉर फर्दर डिटेल्स, ठीक है। अच्छा, वो वैसा नहीं है जैसा क्लास मतलब डीयू के लिए है सब्जेक्ट मैपिंग, वैसा सिस्टम यहाँ पे नहीं है, ठीक है। हाँ, बस इनका ये कहना है कि भाई हमने जो आपको क्राइटेरिया बताया था कि अगर आप बीए में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पे लेना होगा एक जनरल जीएटी, ठीक है, और यहाँ पे लेना होगा एक लैंग्वेज, चाहे इंग्लिश ले लो चाहे हिंदी ले लो। तो अगर आपने ये लिया है, ये क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हो, तो आप यहाँ पे उस स्कोर के आधार पे आपको एडमिशन मिल सकता है, ठीक है, ये चीज है। और बाकी डीयू में जैसा होता है वैसा यहाँ पे नहीं हो रहा है। प्रेफरेंस सिलेक्शन, तो प्रेफरेंस सिलेक्शन आप जो है यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कैंडिडेट शुड सिलेक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रेफरेंसेस, जो कि हम बार बार आपको बताते आ रहे हैं कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रेफरेंसेस सिलेक्ट करने चाहिए, फॉर विच दे आर विलिंग टू एक्सेप्ट एडमिशन टू हैव बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर अलॉटमेंट, ठीक है। यही चीज तो हम बार बार बताते आ रहे हैं आपको, ठीक है। Specify and prioritize their preferences for both type of programs with combinations and without combinations with their locations, ठीक है। तो ध्यान रखना कि आपको प्रायोरिटी करना पड़ेगा, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा अपने चॉइसेस को कि नंबर 1 पे कौन रखना चाहते हो, 2 पे, जो कि कल वाले में बताया था, ठीक है। कैंडिडेट ऑप्टिंग प्रोग्राम्स विथ मेजर एंड माइनर कॉम्बिनेशंस एट फैकल्टी कॉलेजेस सिलेक्ट मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है, विथ मेजर एंड माइनर कॉम्बिनेशन इन फैकल्टी कॉलेज। तो आपको क्या करना है, मेजर देना है, माइनर देना है और लोकेशन भी देना होगा, ठीक है। फिर अवेलेबल प्रेफरेंसेस आपको दिखने लगेंगे, ठीक है, प्रोग्राम विथ मेजर एंड माइनर कॉम्बिनेशंस विथ फैकल्टी, ये सब उसमें दिखने लगेगा, ये सब उतने अभी काम का नहीं है, ठीक है। उसमें ऐड कर सकते हो टॉप बॉटम, जो भी ड्यू में जैसा कर रहे थे वैसा सिस्टम इन्होंने ला दिया है, ठीक है। लॉकिंग ऑफ प्रेफरेंसेस, तो आपको फिर लॉक कर सकते हो इसको, ठीक है। फिर अलॉटमेंट रूल्स के बारे में बताया जा रहा है। इन टर्म्स ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट, एन अलॉटमेंट सीट डिनोट्स अ डिस्टिंक्ट पेयरिंग ऑफ प्रोग्राम लोकेशन, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है कि जब आपको अलॉटमेंट हो जाएगा ना, तो आपको दिखेगा कि किस कोर्स में और कौन से लोकेशन में आपको यहाँ पे हुआ है, कौन सा चॉइस आपको मिला है। जैसे कि यहाँ पर बैचलर ऑफ आर्ट्स इन हिंदी विद इंग्लिश, तो ये बता गया, ऐसा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हाँ ये वाला आपको अलॉट हो गया है सीट, ठीक है। और यहाँ पे फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में कहाँ जहाँ हुआ है वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं कि द यूनिवर्सिटी विल यूटिलाइज द कोर्स प्रोवाइडेड बाय एनटीए, तो एनटीए स्कोर के आधार पे होगा, ठीक है। ईच प्रोग्राम विल हैव प्रोग्राम वाइज मेरिट लिस्ट, प्रोग्राम वाइज मेरिट लिस्ट भी आएगी, ठीक है, उसके बारे में चिंता नहीं करना है, बाद में आएगी जब फर्स्ट राउंड का कट ऑफ जारी होगा उसके बाद जो है आपको पूरी चीजें बतानी है। सर डीयू ने अभी रिलीज किया है फर्स्ट राउंड का कट ऑफ लिस्ट पूरा जारी आ गया है, वैसे ही बीएचयू का भी आएगा, फर्स्ट राउंड का हो जाएगा, देन उसके बाद सारी लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो है टॉप पॉसिबल आपको प्रेफरेंस किस आधार पे मिलेगा, तो सीट जैसे अवेलेबल रहेगा उसके आधार पे, मेरिट लिस्ट जो है जो भी आप प्रोग्राम में मेरिट लिस्ट जो बनेगा उसके आधार पे, प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट लिस्ट जो बनेगा, सोशल कैटेगरी, ठीक है, यानी कि जो भी आपका कैटेगरी है उसके आधार पे भी यहाँ पर बनेगा। एनी एडिशनल अलॉटमेंट रूल्स पॉसिबल पॉलिसीज और क्राइटेरिया आउटलाइन इन सीएपी, ठीक है, ये जो है यूजीआईबी 2025 और पब्लिश ऑन बीएचयूज एडमिशन वेबसाइट, ठीक है। तो ये कुछ अलग रूल्स हैं, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, फेयर मेरिट लिस्ट फॉर अनरिजर्व्ड सीट्स, तो ये मतलब कोई मतलब डिस्क्रिपेंसी नहीं होगा, ठीक है, सारी चीजें ठीक से होंगी। वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट देना जरूरी है, इसमें डेट तो कोई मेंशन नहीं किया गया है यहाँ पर, ठीक है। वैलिड सर्टिफिकेट बस चाहिए, डेट नहीं किया गया है कि भाई आपको नया फाइनेंशियल ईयर का चाहिए या फिर पिछले वाला भी चल जाएगा, तो इसमें कुछ डेट नहीं दिया गया, तो आप जब भी बनवाए आप दे सकते हो, ठीक है। सीट अलॉटमेंट, लेकिन आप नया बनवाए तो अच्छी बात है, नया वाला अपलोड करना। सीट अलॉटमेंट बिटवीन रिजर्व कैटेगरीज, ये सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर सीट अलॉटमेंट एट एडमिशन, ठीक है। हाँ, ध्यान रखना ये कि इफ अ कैंडिडेट फेल्स टू पे एडजस्ट द एडमिशन फी, ठीक है। कई बच्चों का सवाल था कि सर मान लो कि हमको ये वाला चॉइस मिल जाता है, ठीक है, मान लो 10वां चॉइस मिल गया और कल को हमको किसी और प्रोग्राम में एडमिशन मिल गया, ठीक है। मान लो कि पहले हमको एएमपीजी में मिला था, ठीक है, एएमपीजी में मिला था किसी और कोर्स में, ठीक है। मान लो फिर हमको मेन कैंपस में मिल जाता है, तो मेन कैंपस की फी तो कम होती है, तो क्या सर, या फिर मान लो कि मेन कैंपस में पहले हुआ था और गलती से मान लो ऊपर आपने एएमपीजी भर दिया तो एएमपीजी में हो गया, तो एएमपीजी का फी ज्यादा है, तो क्या फीस कैसे होगा, फिर फी हमको दोबारा देना पड़ेगा या फिर एडजस्ट होगा, तो फी आपने पहले जितना दे रहे होंगे, ठीक है, वो एडजस्ट हो जाएगा। अगर आपका पैसा लौटेगा तो वो पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। तो बैंक डिटेल सही से भरना, ठीक है। अगर आप फी पे नहीं करते हो, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में, तो क्या होगा कि यहाँ पर आपका अलॉटेड सीट कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब कि आप जो है सीट जो अलॉट हुआ है उसको लूज कर जाओगे, वोंट बी कंसीडर्ड फॉर एनी फर्दर अलॉटमेंट राउंड। अच्छा ध्यान रखना कि एक बार आप फी नहीं पे किए, मतलब 2 दिन का मान लो टाइम मिला है और उस टाइम में आप फी नहीं पे करते हो, तो आपका सीट चला जाएगा, वो सीट तो चला ही जाएगा, साथ ही साथ आगे वाला कोई सीट नहीं मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रही बात कि सीट तो गया ही गया, आगे वाला सारा गया, ठीक है, आगे वाले सारे फिर सारे राउंड से बाहर आओ, फिर फॉरफिट ऑल राइट्स एसोसिएटेड विद द अलॉटमेंट से, सारे जो है यहाँ पर आपको राइट्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है, अलॉटमेंट को लेकर के। टू अवॉइड एनी लास्ट मिनट स्ट्रेस मेक श्योर टू पे द एडमिशन फी विल बिफोर द डेडलाइन, ठीक है, तो डेडलाइन से पहले पहले आप यहाँ पे कर देना।
सब्सिक्वेंट राउंड्स आएंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। मतलब फर्स्ट राउंड आएगा, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे राउंड्स आते रहते हैं। फोर्थ तो 4 तो कम से कम आता ही है, ठीक है। तो ये सब आ जाएंगे। देन यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो है आपको यहाँ पर कैंडिडेट विल बी कंसीडर्ड फॉर अपग्रेडेशन टू हायर प्रेफरेंसेस सब्जेक्ट टू सीट अवेलेबिलिटी प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट डिड नॉट चूज फ्रीज ऑप्शन। देखो, जब आपको अलॉटमेंट हो जाएगा, फी पेमेंट कर दोगे, तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा फ्रीज का, एक मिलेगा अपग्रेड करने का, ठीक है। तो अगर आप फ्रीज कर देते हो तो आपके आगे ऊपर वाले जो प्रेफरेंसेस है फिर उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो, मतलब ऊपर वाले प्रेफरेंसेस फिर आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। फ्रीज हो गया मतलब वो चीज अब आपको मिल चुकी है, अब दूसरा नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अपग्रेड की बात करते हैं, तो अपग्रेड पे छोड़ दोगे तो क्या होगा कि अभी 10वां चॉइस मिला है, तो मे भी अगले राउंड में, फर्दर राउंड में क्या होगा, 9वां मिल जाए, 8वां मिल जाए, 7वां मिल जाए, मतलब ऊपर वाला प्रेफरेंस आपको मिल सकता है। तो सलाह यही रहेगी मेरी कि आप अपग्रेड वाला चूज करें, ठीक है। फिर यहाँ पर बात करते हैं, ध्यान रखना कि गो बैक नहीं जा सकते, पीछे नहीं जा सकते ना। अगर आप जो प्रेफरेंस मिल गया है आपको उसके नीचे नहीं जा सकते, ऊपर हमेशा जाओगे अपग्रेड करने के बाद, ठीक है। और यहाँ पर क्या जा रहा है कि अपने जो है पोर्टल को अच्छे से चेक करते रहना, रोज जो है चेक करते रहना, ठीक है, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। इन केस ऑफ अपग्रेडेशन इंक्लूडिंग प्रेफरेंसेस, ठीक है, द कैंडिडेट मस्ट एक्सरसाइज पेमेंट ऑप्शन व्हिच विल बी अवेलेबल ऑन द कैंडिडेट्स एडमिशन डैशबोर्ड फॉर ईच राउंड। देखो हर राउंड में ना आपको यहाँ पर हायर फी, सेम फी और लो फी इन द अपग्रेडेड कोर्स। अपग्रेड होगा तो आपको कुछ फी भी पे करना पड़ सकता है, ठीक है। अपग्रेड होगा तो मान लो दूसरे कोर्स का फी ज्यादा है तो उसका फी भी आपको पे करना पड़ सकता है। इफ द अपग्रेडेड प्रेफरेंस हैज हायर फी द कैंडिडेट मस्ट पे द डिफरेंस, मतलब मान लो कि 2000 का डिफरेंस आ रहा है, एक्स्ट्रा फी आपको 2000 देना पड़ेगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इन द केस अपग्रेडेड कोर्स हैज लोअर फी, रिफंड विल बी मेड एज पर द यूनिवर्सिटी रूल्स। तो यूनिवर्सिटी के रूल जो भी होंगे उसके तहत आपको आपके बैंक अकाउंट में जो है आपके पैसे वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको लेकर के कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, कैंसिलेशन ऑफ द प्रोविजनल अलॉटमेंट सीट्स। तो जो एडमिशन ऑफर इज कंडीशनल एंड विल बी कैंसिल्ड इफ फेल टू मीट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट बाय द डेडलाइन। तो डेडलाइन तक आप फी चाहे पेमेंट नहीं करते हो या फिर कोई गलती कर देते हो तो आपका जो है यहाँ पर अलॉटेड सीट जो है यहाँ पर आप जो लूज कर सकते हो, ठीक है। पेमेंट फी नहीं भरते हो या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं करते हो तो फिर आप बाहर हो जाओगे। विड्रॉल ऑफ एडमिशन, तो विड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है। द कैंडिडेट्स won't be able to participate in any subsequent regular allotment round in any program even if they occur। तो अगर आप विड्रॉ कर लेते हो एडमिशन और एक बार विड्रॉ कर लिया तो फिर दोबारा से आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना, ठीक है। विड्रॉल बटन विल बी अवेलेबल टिल द एक्टिव पीरियड ऑफ एडमिशन फी पेमेंट इन द राउंड, ठीक है। तो फी पेमेंट करने के बाद जो है आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप विड्रॉ करना चाहो, आपको बटन दिखेगा, एक बटन दिखेगा, अगर चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। विड्रॉ बटन विल नॉट बी डिसेबल्ड आफ्टर द पेमेंट डेडलाइन ऑफ एनी राउंड एंड विल रिमेन इनएक्टिव, ठीक है। यहाँ पर जो है ये जो यहाँ पर विड्रॉल बटन विल नॉट बी डिसेबल्ड आफ्टर द पेमेंट डेडलाइन, ठीक है। डेडलाइन के बाद जो है डिसेबल्ड नहीं किया जाएगा, ऐसा कुछ बताया जा रहा है, ठीक है। The withdrawal option will no longer be available once the spot admission rounds are announced। मतलब ध्यान रखना कि अभी मान लो कि शुरू अभी चल रहा है ना एडमिशन, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, तो किसी भी राउंड में आपको अलॉटमेंट हो गया तो वो अंतिम राउंड तक आपको विड्रॉल का बटन दिखेगा, लेकिन जब स्पॉट राउंड का अनाउंसमेंट होगा तब बंद हो जाएगा, ठीक है। स्पॉट राउंड का जहिया होगा, जिस दिन होगा उस दिन आपका ये बंद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मिड एंट्री रजिस्ट्रेशन, तो देखना जब सारे राउंड्स हो जाएंगे तो फिर मिड एंट्री रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा, उसमें आप दोबारा से करवा सकते हो रजिस्ट्रेशन, उसके लिए अगेन फी देना पड़ेगा 500 फिर 250, ठीक है। उसी तरीके जितना फी पहले लगा था उतना फी दोबारा से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है कट ऑफ थोड़े नीचे आते हैं, फिर वही इसी को कहेंगे मिड एंट्री रजिस्ट्रेशन करवा लोगे देन स्पॉट राउंड ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो स्पॉट राउंड में क्या होगा कि कट ऑफ थोड़े नीचे चले जाते हैं और स्पॉट राउंड में कितने सीट्स खाली हैं वो बीएचयू जो है एक नोटिस में बता देती है किसमें कोर्स में कितने सीट्स हैं, तो उस हिसाब से आप दोबारा से मिड एंट्री रजिस्ट्रेशन के थ्रू यहाँ पर स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। तो जितने भी सीट खाली रहेंगे वो सब पता चल जाएगा और इसमें कौन पार्टिसिपेट कर सकता है वो सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, आप इसको एक बार पढ़ लेना, जब ओपन होगा तो इसके बारे में और सारी चीजें बताएंगे, ठीक है। तो अभी स्पॉट राउंड के ऊपर हम ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर सारी चीजें हैं, जब आएगा ये स्पॉट राउंड तो उसके बारे में और चीजें बता देंगे, बात बाकी अभी उतना जो है जरूरी नहीं है, ठीक है। आपका फी जो है वापस हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। फी आपका वापस हो जाएगा, अगर आप जो है यहाँ पर विड्रॉ करते हो एडमिशन तो आपका फी वापस हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आई होप कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए।